Co-powered by Techno। भाई ये तय कौन करें, नेता तय करेंगे कि संत कैसे बने। मेरी आपत्ति सिर्फ इतने पे है, आप ये तय करो टिकट किसे देंगे, अध्यक्ष किसे बनाएंगे, महामंत्री की दर्जा किसे देंगे। यार ये सब कुछ आप ही लोग ले लोगे, नेता ही लोग। तो अखाड़ा परिषद में आ जाओ यार, फिर ये अखाड़ा छोड़ो, फिर भूस अखाड़े में आ जाओ, कनकल चलो। आप तय कैसे करोगे कौन संत है कौन नहीं है। समाज ने आपको क्या मान्यता दी है? कोई मान्यता नहीं दी इस धार्मिक क्षेत्र में। तो नहीं ना, आप कैसे तय कर सकते हो भाई? ना आप कर सकते हो, ना भाजपा कर सकती है, ना सपा, ना बसपा, ना भाजपा, ना जनता दल, ना लोकदल। वो आपका डोमेन ही नहीं है। कल को आप असली साहित्यकार नकली साहित्यकार बताने लगेंगे। ऐसा ना करो दादा। आप फुटबॉल के खिलाड़ी, फुटबॉल खेलो, आप क्रिकेट में क्यों हाथ आजमा रहे हैं? खैर, प्रशांत पटेल जी, एक ये भी बड़ा पॉपुलर वो है चर्चा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को 2 विंडो रखिए। क्या? बाकी साइड में जितना है सब ट्रिम कर दो। होता है ना, दाढ़ी ट्रिम कराते हैं आदमी, वैसे बोले ट्रिम करो, इधर सब हटाओ साइड वाले। क्या? 2 विंडो काटो सीधे सीधे, एक में ये एक में ये। और बोले इन्हीं में फिर जवाबी कीर्तन चलने दो। ऐसी कुछ रणनीति है, जैसा मैंने उदाहरण आपको दिया सतपाल सिंह यादव का। क्या? पुराने आदमी थे, देखा है उन्होंने राजनीति को करीब से, मुलायम सिंह जी के बड़े प्रिय थे, केंद्र में मंत्री रहे। उन्होंने जब ये कहा कि भैया एक ही जनरेटर से दोनों कटिया डाल के अपना अपना बल्ब जला रहे हैं, कुछ वैसी स्थिति बन रही है क्या? क्योंकि मायावती की भी चर्चा नहीं हो पा रही, राहुल गांधी की भी नहीं हो पा रही, प्रियंका गांधी की भी नहीं हो पा रही, और किसी की नहीं हो पा रही। भाई एक ट्वीट से निपटे तब तक दूसरा ट्वीट आ जाता है। अब दोनों इतने बड़े हैं कि चलाना पड़ेगा, उस पर डिबेट भी करनी पड़ेगी। नहीं देखिए, तो प्रदेश में कितनी विंडो रहेंगी वो तो राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। पर ये कि पिछले 8-10 सालों से तो 2 ही पार्टियां मुख्य रूप से हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा बाकी जो विपक्षी दल हैं, बसपा और कांग्रेस, वो कमजोर हैं। तो उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि उनको किसी ने रोका है चुनाव लड़ने से। समाजवादी पार्टी तो पहले बसपा के साथ चुनाव लड़ी 2019 में, अभी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन है। तो हम भारतीय जनता पार्टी तो अपने छोटे दलों के साथ लड़ती है, सहयोगी दलों के साथ, 4 दलों के साथ। पर अभी की जो बात है, समाजवादी पार्टी किस दिशा में जा रही है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ था, पूरा हिंदू विरोधी चरित्र रहा। अभी उन्होंने नया डिस्कोर्स अभी जो संतों को टारगेट करना स्टार्ट किया है, साथ ही साथ एक जाति विशेष को भी टारगेट करना स्टार्ट किया है। इनके ऑफिशियल हैंडल्स तक से कि अगर कोई दूसरी जात का भी कोई आरोपी अपराधी पकड़ा जाता है, उसको भी कह देते हैं कि ये ठाकुर है। अभी फतेहपुर में एक घटना हुई 1 सप्ताह पहले, उससे 2 लोगों ने एक अनुसूचित जात के व्यक्ति को पिटाई किया, उनके नाम के साथ सिंह यादव लिखा था, पर जो आरोपी थे, लेकिन उन्होंने यादव हटा दिया, खाली सिंह कर दिया। अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष के लोग डीएम, एसपी, मंडलायुक्त की लिस्ट डाल रहे हैं कि देखिए पूरा ठाकुरवाद चल रहा है। अभी मुझे तो ये नहीं पता चाहता कि ये जो मूर्ख लोग पत्रकारिता कुछ कर रहे हैं सो कॉल्ड, इनको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में सिंह टाइटल बहुत सारी जातियां लगाती हैं, ओबीसी जातियां भी लगाती हैं, एससी जातियां भी लगाती हैं। सिंह टाइटल पे किसी कोई कॉपीराइट तो है नहीं कि हर जो भी सिंह लगाया होगा ठाकुर ही होगा। तो इस तरीके की लेवल पे लोग, इस निचले स्तर पे लोग इसको लेकर के आए हैं। मैंने तो ये चीज बोली भी है कि समाजवादी पार्टी परिवार में 3 इनकी बहुएं छत्तीस समाज से हैं, अखिलेश जी की पत्नी स्वयं छत्तीस समाज से हैं, और ये लोग पूरा ठाकुरवाद के विरोध का झंडा उठाए घूमे हैं। तो ये लोग तो स्वयं एक एक्सट्रीम नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं। आप मुद्दों पे टारगेट करिए कि मुद्दों की करना है, और ये कहना कि वो अपने आप को संत कहते हैं, भाई संत योगी जी कहते नहीं, संत हैं, उन्होंने दीक्षा ली है 22 साल की आयु में जाकर के। कोई ऐसा कि उन्होंने नहीं कि अपने कोई संत कोई पदवी नहीं कि उन्होंने धारण कर लिया, उन्होंने दीक्षा ली है, संत हैं। और एक हजारों साल पुराना मठ है, वहाँ के वो महंत हैं, उत्तराधिकारी जीवन पर्यंत रहेंगे। राजनीति में तो भले चाहे 20-30 साल बाद वो संन्यास ले लेंगे, संत तो रहेंगे, जीवन पर्यंत रहेंगे, मठ के प्रमुख भी रहेंगे जब तक किसी और अन्य को उत्तराधिकारी नहीं बना देते हैं जब वो चाहते हैं। तो ये कहना एक गलत बात है कि वो संत अपने आप को कहते हैं, या किसी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। और अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से लोगों को तो सर्टिफिकेट वैसे भी नहीं लेने की आवश्यकता है, जो जाति पूछ के सवालों को जवाब देते हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कई बार हमने देखा अखिलेश यादव सामने वाले से जात पूछते हैं, कोई ब्राह्मण
पत्रकार मिलकर कर, अच्छा आप ये हो, आप तो फलाना विचारधारा के लोग। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी जात के आधार पर लोगों को टारगेट करती हो, कभी ब्राह्मणों को टारगेट करेगी, कभी ठाकुरों को टारगेट करेगी, वो दूसरों को संत का सर्टिफिकेट दे, ये उचित नहीं है। ठीक बात है। अरविंद सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कहूंगा, उसके पहले एक हल्के फुल्के अंदाज में कहूंगा। प्रशांत पटेल जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी संत हमेशा रहेंगे, राजनीति में भले 3-4 साल रहे और संन्यास ले लें। ये आपने बहुत रिस्की बात। 20-30 साल का भाई, 20-30 साल। हाँ तो ठीक है, वो तो रहेंगे। उनका कहना है कि वो समाज, संतों का काम समाज सेवा है, उनको संत का ही काम समाज सेवा है, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था अमिताभ जी कि हमारे मित्र वाजपेयी जी बैठे हैं, पर्सनली नाम लेके अटैक कर, मैंने पे अटैक किया। आपने आदित्यनाथ जी को जो कोट किया है, वो आपने कहा कि आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कटोगे तो बटोगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो इसमें बुराई क्या है? वेद से लेके सारे नीति शास्त्र और पंचतंत्र ये कहते हैं संगठित रहो, संगठित नहीं रहोगे तो विनष्ट हो जाओगे। अमिताभ जी, ऋग वेद जो इस संसार का सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, वो कहता है, उसका 10वां मंडल, कि संग गच्छध्वम संग वदध्वम संग वो मानसी जानताम देवा भागम यथा पुरो संजना नाम उपासते। मतलब साथ रहो, साथ चलो और एक साथ सोचो और संगठित होकर जीवन व्यतीत करो और एक साथ उपभोग करो। तो उन्होंने गलत क्या कहा है? योगी जी कहे कि असंगठित हो जाओ, इसमें आपको आपत्ति क्या है? उन्होंने कहा है संगठित रहो, तो क्या दिक्कत है? कोई भी समाज जो संगठित नहीं रहता है, उसके विनष्ट होने की संभावना बहुत होती है, उस पर आपको आपत्ति है। और आपत्ति जब दर्शाते हैं आप, तो ध्यान रखिए उन्होंने कहा क्या है, ठीक ठीक आपको कोट करना चाहिए। और दूसरी मैं पूछूंगा, बार बार जातियों का नाम लेते हैं। अखिलेश यादव जी, योगी जी की आलोचना करिए। ठाकुर है। इस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों की संख्या में ठाकुर रहते हैं। सारे ठाकुरों ने क्या अपमान किया है? आपको किसने अधिकार दे दिया है कि रोज आप ठाकुरों को अपमानित करेंगे, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे? एक तरफ आपको चाहिए और दूसरी तरफ एक जाति विशेष का नाम लेकर सुबह से शाम तक आप अपमानित करने का प्रयास करते हैं। आप मुख्यमंत्री की आलोचना करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अधिकार कहां से आता है? अरे अभिषेक भाई, आप ठाकुरों को अपमानित करेंगे, ये बहुत गलत बात है। ठीक है। जयतिलक जी, इस लड़ाई को अब आगे किधर जाता देख रहे हैं? क्योंकि जितने अस्त्र चल गए, अब ये तो चलेंगे नहीं दोबारा, अब इससे और ज्यादा तीखे आएंगे। तो किधर जाता देख रहे हैं लड़ाई को? अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ, अभी तो सिनेमा शुरू हुआ है। आगे कहां तक जाएगी स्टोरी? क्या बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए, यह लड़ाई जो है भारतीय जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के जो एक सामाजिक एकता, सामाजिक सौहार्द है, उसके सेहत के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। जब हम जो है जाति की लड़ाई लड़ने लगते हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, धर्म को लेकर के जो है टीका टिप्पणी करने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो एक राजनीति का जो एक स्वभाव है उससे दूर चले जाने लगते हैं, या जो एक अपना मुद्दा जो राजनीति का होना चाहिए, चाहे जो जनता के लोक हित में, उससे हम दूर जाने लगते हैं। तो कुल मिलाकर कभी थोड़ी देर पहले आपने बहुत सही कहा कि वो टू फ्रेम जो बनाने की कोशिश हो रही है, क्या यह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश तो नहीं है कि जो इस बार जो है चुनाव में जो दलित मतदाता है उसके तरफ शिफ्ट हुआ है, कहीं वो स्पेस थोड़ा बहुत बसपा चाहता रही कि हम ले लें, कहीं उसको जो है नजरअंदाज करने, नेपथ्य में डालने या कांग्रेस को नेपथ्य में डालने की कोशिश तो नहीं हो रही है? इस दिशा में भी जो है कहीं ना कहीं जो है यह विमर्श आगे जाकर के जाता हुआ दिखेगा। तो ये इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि अखिलेश यादव जो बार बार जो है जो पीडीए की बात करते हैं, जो दलितों की बात करते हैं, वो किसी और को, राजनीतिक दल को वो स्पेस देना नहीं चाहते हैं और सीधे मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखना चाहते हैं। उपचुनाव होगा, अभी उपचुनाव के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है ये वैमनस्यता की जो लड़ाई है, जो 24 घंटे युद्ध लड़ने का जो शब्दों के जुगाली के जरिए हो रहा है, या कहीं ना कहीं और अधिक तीखे होंगे 2027 तक, मुझे यही लग रहा है। अभिषेक भाई, एक और नैरेटिव चल रहा है कि भाई फला सारे 10 डीएम के नाम डाल दिए, बोले ये भी सिंह है, ये भी ठाकुर, ये भी ठाकुर, 10 कमिश्नर गिना दिए, कुछ और अधिकारी बाबू गिना दिया। अब जब आप गिनाओगे तो भाई आजकल तो सब चश्मा पहन रहे हैं, बढ़िया लेंस वाला,
कुछ खोजी लोग लग गए क्या, वो ले आए, बोले भैया अरे भैया इनने तो ओबीसी की 50 जातियां जो सिंह लगाती हैं उनको और एससी की बीसीओ जातियां जो सिंह लगाती सबको ठाकुर बता दिया। उनने उनकी असली बताई, बोले ये कुर्मी है, ये धानुक है, धीमर है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। नहीं, अब बोले भाई आपने इनको ठाकुर कोटे में कैसे रख दिया, अब उसकी फजीयत हुई घूम रही है। नहीं, आपको नहीं लगता बड़े नेताओं को इससे बचना चाहिए? ये आप लोग खेलो अंताक्षरी समझ में आता है क्या? मान लो कोई आपकी काट भी कर देगा, तथ्य गलत भी सिद्ध कर देगा, तो भी क्या है, कुछ नहीं, आप हंस के दूसरा ट्वीट ठोक देना क्या। लेकिन बड़े नेताओं को इससे बचना चाहिए। नहीं, वो कोई बात कहे तो फिर वो जांच परख के कही जाए। मुझे लग रहा है उसमें होमवर्क कम हुआ। अब अधिकारियों की ओरिजिनल जात बताई जा रही है क्या। अब उस लिस्ट से 20, 25, 30 लोग निकल गए इसी में, ओबीसी में। शिवम जी रेस्टोरेंट में दे दीजिए। अभिषेक जी। अमिताभ जी, आपकी प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन जब हमारे बड़े भाई ने बात कही तो मुझे लगता था कि उनको एक लाइन और, जब योगी जी की बात मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है, पर्सनली नाम लेकर के कह रहा हूँ, तो इनको एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए थी कि प्रेम भावना मत बसे, प्रेम भावना मन बसे तो सब दिखे मीत, प्रेमी मन के अस्त्र से रे मानव जग जीत। ये लाइन जोड़ देते तो आपको भाई साहब और अच्छा लगता, क्योंकि देखिए समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम एक मुख्यमंत्री का नहीं होता, एक संत का नहीं होता। आखिर मैंने पहले भी बात को कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, आखिर ये किस लिए कहा गया? एक संत के मुंह से, आपने किस संत के मुंह से एक बात को सुन लिया था? ये तो आपके प्रश्न का उत्तर था। अरे ये तो अब जैसा कि आपने तो कटेंगे, संगठित रहिए, ये तो नीति शास्त्र कहता है कि बटिए मत, संगठित रहिए। अरे अब आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपनी बात पूरी करो भैया, अपनी बात पूरी करो जी। अब अमिताभ जी ने जो बात कही थी, अमिताभ जी आपको याद होगा कि पिछले सत्र में आदरणीय जब मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा था कि जब पूरी सारी चीजें जितने भी थी यादव भर्ती कर दी गई थी और ये अधिकारी यादव थे, वो अधिकारी यादव थे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनसे वो लिस्ट मांग ली थी जो आज तक ना दे पाए। 7वां साल चल रहा है, 8वां साल चलने को आ गया, तो आज तक वो लिस्ट ना दे पाए। और एक बात मैं जरूर अपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए जाति की कैटेगरी जो है वो कोई भी व्यक्ति कुछ भी लगा लेता है, मैं इस बात से सहमत हूं। क्योंकि आप शर्मा में देखेंगे तो शर्मा ब्राह्मण भी हैं, नाई भी हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, हर एक अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग कर लेते, कोई कुछ भी लगा लेता है। लेकिन हमको तो वही तो कह रहे भैया, मान लीजिए कोई शर्मा बढ़ई है, कोई नाई है, तो उसको ब्राह्मण के कोटे में ना रखो, ना ब्राह्मण को उसके कोटे में रखो, इतना ईमानदारी तो बरतो। यही बात, आलू अलग रखो, टमाटर अलग रखो। अरे यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं। हर किसी को आप थोड़ी ना जोड़ देंगे, हर किसी का बंटा धार करके समाजवादी पार्टी के खाते में जोड़ देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है ना। अभी तो जो आपने लिस्ट वो की है, अखिलेश जी ने एक लिस्ट को रिट्वीट किया है, इसका मतलब उन्होंने उससे सहमति जताई, उस पर प्रेज भी किया। तो मैं वही कह रहा हूं, उस लिस्ट का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में 25-30% आदमी बाहर हो गया। अमिताभ जी, पोस्टमार्टम का तो आपको अच्छे से पता है कि ये तो वो लोग हैं जो कार के नंबर को 2 पहिया के नंबर में भी ले आते हैं, आपको ध्यान होगा। और जब अपनी बारी आती है तो वो सालों साल गाड़ी के नंबर नहीं निकल पाते हैं। Co-powered by Techno।